कल हमने पढ़ा था कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, वो चीजें आपकी कल पढ़ी थी जो आप वापस से देखना, वापस उस वीडियो को देखना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस टेबल के बारे में। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रही होगी इस टाइम पे। इस टेबल को आराम से एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, फिर हम इस टेबल को कैसे बनाते हैं इजी ट्रिक में। इजी ट्रिक में इस टेबल को कैसे बनाते हैं हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने क्या आया था। सबसे पहले आया था साइन थीटा, सॉरी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। क्या आया था? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ओके, उसके बाद आया था एंगल हमारे पास में, तो 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इसके अंदर ना कोई नंबर देखा होगा, इसके अंदर देखा होगा 0, ठीक है, इसके अंदर देखा होगा 1/2, इसके अंदर देखा होगा 1/√2, इसके अंदर देखा होगा √3/2 और इसके अंदर देखा होगा आपने 1। क्या देखा होगा आपने? 1। तो आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, क्या है। आपने अगर साइन की वैल्यूज को, साइन के मान को अगर याद कर लिया या साइन को याद कर लिया, आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री बना दोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। बिना किसी प्रॉब्लम के आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना दोगे। कैसे बनाते हैं? चलो मैं साइन की वैल्यू आप लोगों को सिखाता हूं। साइन की वैल्यू कैसे आती है? साइन की वैल्यू देखो कैसे आती है। देखो, अब मैंने ऊपर ऊपर लिखा 0 1, इन सब के ऊपर लिखा मैंने 0 1 2 3 एंड द लास्ट वन इज 4। ओके, इन सब के ऊपर लिखा मैंने 0 1 2 3 4। और मैंने क्या काम किया, साइन की वैल्यू निकालने के लिए इनके डिवाइड में 4 कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड में सबके में 4 कर दिया। कितना कर दिया? 4 कर दिया। और 4 करने के बाद मैंने क्या काम किया, इसका कर दिया अंडर रूट। क्या कर दिया? अंडर रूट। इनका कर दिया मैंने अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद अब 0/4 आपको भी पता है कि 0/4 कितना होता है? 0 होता है। और 0 का अंडर रूट कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। 1/4, 1/4, 1/4 का अंडर रूट इट मीन्स 1/2। मतलब 4 का अंडर रूट करेंगे तो 1/2। उसके बाद देखो √2/4 क्या है हमारे पास में? √2/4। इसको हम कैसे बनाएंगे? 1/2 हो गया ये सिंपल। इसका अंडर रूट आपको भी पता है कि 1 का रूट 1 और अंडर रूट 2 को हम एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो ये आया 1/√2। इसके बाद में √3/2। कैसे आया √3/2? 3 का सिंपल √3 और 4 का क्या आया? 2। 4/4 कितना हो गया? 1। 4/4 कितना हो गया? 1। तो 1 का अंडर रूट कितना आता है? 1। सिंपल। साइन की वैल्यूज आपको बनानी आ गई। नहीं आई, जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा वीडियो को चलाओ, पक्का समझ में आएगा। ओके, अब क्या करते हैं हम, साइन की वैल्यू आ गई, हमें कोस की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? कोस की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्या कर दो? उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब 1 को इधर लिख दो, √3/2 को इधर लिख दो, 1/√2 को इधर लिख दो, 1/2 को इधर लिख दो, और इसको क्या लिख दो? 0 लिख दो। इसको क्या लिख दो? 0 लिख दो। ठीक है, हमने यहां तक कर लिया, यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है? 10। अगला आता है 10। अब आपको ये पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अब देखो क्या करते हैं, 0/1 आपको पता है साइन 0 की, जब देखो tan 0 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? tan 0 की। तो इट मींस साइन 0 डिवाइडेड बाय कोस 0। तो 0 डिवाइडेड बाय
1 0 डिवाइडेड बाय, अगर किसी नंबर का 0 में डिवीजन होता है तो हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आया। ओके, अब देखो 10 किसकी वैल्यू निकालेंगे? tan 30 की। tan 30 मीन्स sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1/√2, सॉरी 1/2। एंड cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? √3/2। ठीक है, अब आपको पता है ऐसे अगर हमारे पास मिल जाए तो उसको क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिल गया? 1/√3। क्या मिल गया हमारे पास में? 1/√3। अब ऐसे ही एज इट इज इसको करेंगे कि tan 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। तो sin 45 कितना है? 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, आपस में कट जाएगा, कितना आ गया? 1। ऐसे इसको करेंगे तो ये आएगा √3। और अब देखो, अब क्या आता है? tan 90 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आती है? tan 90 मीन्स sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। तो sin 90 की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाय 0। अब मुझे एक बात बताता हूं कि अगर किसी भी डिजिट में हम 0 का डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर में 0 का भाग देते हैं, तो हमेशा उत्तर आता है अनंत। कितना आता है? अनंत आता है। ठीक है, तो अनंत आ गया। अब वही सिंपल रूल, ठीक है, क्या करेंगे? उल्टा। क्या करेंगे? उल्टा। जैसे साइन और कोस में किया था वैसे हम किस में कर देंगे? कोट में कर देंगे। किस में कर देंगे? कोट में कर देंगे। तो इसको इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। अब समझते हैं आगे। क्या समझते हैं आगे? अब आता है सेक का नंबर। किसका नंबर आता है? सेक का नंबर। मैंने आप लोगों को सेक में पढ़ाया था कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। मतलब क्या? कोस का उल्टा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो काम खराब हो जाता है। ठीक है, कोस का उल्टा। अब देखो यहां पर कोस का उल्टा, 1 का उल्टा कितना होगा? 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3/2 का उल्टा कर देंगे, मतलब 2/√3। 1/√2 का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, तो √2/1। 1 की कोई वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ओनली √2। क्या लिख सकते हैं? √2। अब 1/2 का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यानी 2। नेक्स्ट है 0 का उल्टा कितना होता है? 0 का उल्टा होता है इंफिनिटी। कितना होता है? इंफिनिटी, अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। हमारे पास अब सेक की वैल्यू आ गई, कोसेक की वैल्यू में क्या करेंगे? इनको वापस से घुमा देंगे। √2, 2/√3 एंड द लास्ट वन इज 1। अब आप लोगों को पूरी वैल्यूज आ गई समझ में? आप लोगों को मैंने सबसे पहले एक टेबल दिखाई थी, उसके अंदर साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक के ये मान दिए हुए थे, ये वैल्यूज हमें दी हुई थी। बट ये वैल्यूज आई कैसे? ये इस तरीके से आई। आप वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा देखने के बाद इनको बनाने की ट्राई करो, खुद से 3-4 बार बनाने की ट्राई करो। खुद से कितनी बार? 3-4 बार। नोटबुक हटाओ, पहले मेरी वीडियो देखो कि मैंने साइन की वैल्यू कैसे निकाली, कोस की वैल्यू कैसे निकाली, टैन की कैसे निकाली, कोट की कैसे निकाली, सेक की कैसे निकाली, कोसेक की कैसे निकाली। वीडियो देखने के बाद वापस से उसको रिपीट करने की ट्राई करो। ओके, अभी ट्राई करना।